कश्मीर ट्रिप। शादी के बाद का समय एक नवविवाहित जोड़े के लिए बड़ा ही खास होता है। राघव और कनिका का भी ये समय बहुत ही खास था, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो दोनों अपने हनीमून की तैयारी कर रहे थे। देखो, मैं जाऊंगी तो सिर्फ कश्मीर जाऊंगी, मुझे मनाली नहीं जाना। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें कश्मीर जाना है तो कश्मीर ले जाऊंगा। वैसे मैंने कश्मीर का ही प्लान बनाया था, वो तो बस मैं तुम्हें ऐसे ही छेड़ रहा था। अगली दोपहर वो दोनों अपनी गाड़ी से कश्मीर के लिए निकल गए। पहाड़ी इलाकों में अंधेरा जरा जल्दी हो जाता है, इसलिए लगभग 6 बजे ही अंधेरा होने लगा था। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही जल्दी अंधेरा हो गया। अभी तो कश्मीर पहुँचने में 1 घंटा और लगेगा, तब तक तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसर जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, अपनी गाड़ी से मत चलो, बस या ट्रेन में चलते हैं, पर आपको मेरी बात सुननी ही नहीं होती। अरे अब दहेज में गाड़ी मिली है तो यूज तो करनी पड़ेगी ना। खैर, शायद 7-8 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे। राघव आराम से गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसने अपनी गाड़ी रोकी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? बहुत जोर से आई है यार, बस अभी आता हूँ, तुम गाड़ी में ही रहना। अरे लेकिन यहाँ कहाँ जाओगे? आसपास कोई जानवर हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, देखो तो आगे आसपास लोगों के घर भी बने हुए हैं। राघव दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर झाड़ियों की तरफ चला गया। वहाँ पर कई सारी झोपड़ियां बनी हुई थी, शायद कोई कबीला वहाँ पर रहता था। अरे यार, यहाँ पर तो बहुत सारी झोपड़ी बनी हुई है। अगर यहाँ पर हल्का हुआ और इनमें से किसी ने देख लिया तो 4 गालियां सुनाएंगे मुझे। अरे वाह, वो रहा पेड़, वहीं जाकर करता हूँ। राघव पीछे की तरफ जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा पूजा का सामान बिखरा हुआ था और एक दीपक जल रहा था। अब ये सब क्या है यार? किसने दिया जलाया हुआ है यहाँ? छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो कर रहा हूँ। समझदार हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना अगर उसे बुरा लग गया तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। अच्छा, कौन है? जरा मुझे भी तो दिखाओ ना पुजारी जी। आप गांव वालों को तो हर जगह ही अंधविश्वास फैलाने की आदत हो गई है। पेड़ के नीचे कुछ उल्टा सीधा सामान रख दो और एक दिया जला दो और फिर लोगों को डराओ। मेरा काम तुम्हें सचेत करना था, अब बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। मगर एक बार फिर सोच लो, अगर वो पीछे आ गया तो तुम बच नहीं पाओगे। बाबा ने बड़े ही अजीब तरीके से राघव को देखा और वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। कहते हैं कि अक्सर ऐसे पेड़ों पर कुछ शक्तियों का वास होता है और वो बाबा राघव को इसीलिए सचेत कर रहे थे। लेकिन राघव ने उसकी बात नहीं मानी और पेड़ के स्थान को अस्वच्छ कर दिया। वो वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से उसके कानों में एक आवाज पड़ी, राघव। अपना नाम सुनकर बिना कुछ सोचे समझे राघव ने पीछे मुड़कर देख लिया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। राघव को थोड़ा अजीब लगा और वो वहां से वापस मुड़ गया। तब उसे ऐसा लगा कि एक तेज हवा का झोंका पीछे से आया और उसके शरीर के आर पार हो गया। वो थोड़ा घबरा गया और तेज कदमों से चलता हुआ जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। कनिका उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसका चेहरा पूरे पसीने से भीग चुका था। अरे ये क्या हुआ आपको? आपका तो पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। यहाँ पर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी इतना पसीना। कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? ओह शट अप यार। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन वो पूरे रास्ते चुपचाप रहा। लगभग 1 घंटे के बाद वो कश्मीर पहुंच गए। राघव ने पहले ही होटल की ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। उन्होंने अपने रूम में चेक इन किया और रूम में आते ही राघव नहाने के लिए चला गया। वो वॉश बेसिन के आईने के सामने अपना चेहरा धोते हुए खुद को देख रहा था। तभी उसे लगा कि कोई है जो बार बार पीछे से झांक रहा है। राघव ने पीछे पलट कर देखा तो उसे लगा कि बाथरूम की खिड़की से अभी अभी कोई साया बाहर की तरफ भागा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ वॉश बेसिन पर टिकाए और जोर जोर से सांसें लेने लगा। यार, उस बाबा ने मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा डर डाल दिया। अकेले नहाने में भी डर लग रहा है। अपने दिमाग को जरा सेंटर में लेकर आ राघव। तेरे जैसा लड़का ऐसी बातों से कैसे डर सकता है?
राघव ने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसने गीजर चलाकर शावर ऑन किया और गर्म पानी में नहाते हुए गाना गुनगुनाने लगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। राघव ने आंखें बंद की हुई थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राघव को लगा कि शायद उसके कंधे पर कोई कीड़ा गिर गया है, तो उसने अपने हाथ से अपने कंधे को झटका, मगर तभी उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ लिया और उसकी उंगलियों की हड्डियों को बुरी तरह से मरोड़ दिया। राघव जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कनिका जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी। राघव, राघव क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? राघव, राघव। कनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाती हुई बार बार राघव से यही पूछ रही थी, लेकिन राघव अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो कुछ देर तक लगातार दरवाजा खटखटाती रही। कुछ देर तक राघव ने दरवाजा खोला, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं कितनी देर से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हूँ क्या हो गया, और आप हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पता भी है कितनी डर गई थी मैं। अब बताओ भी क्यों चिल्ला रहे थे? राघव ने बड़े ही अजीब तरीके से कनिका की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि राघव उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कनिका को भूख लगी थी, इसलिए उसने कहा, अगर अभी बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं तो खाना ऑर्डर कर रही हूँ। तुम क्या खाओगे? चिकन मंगा लो। क्या? चिकन? और तुम? आज तक कभी नॉनवेज को छुआ तक नहीं, और तुम चिकन खाने की बात कर रहे हो? अरे बताओ ना क्या खाना है। कनिका ने बार बार राघव से पूछा, लेकिन अब राघव कुछ नहीं बोला, तो कनिका ने अपने मन से ही दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कनिका खाना खा रही थी, लेकिन राघव खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा था। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? पिछले 6 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, और तुम्हें तो हर 2 घंटे में भूख लग जाती है, और तुम्हें अब भूख ही नहीं लग रही। और तुम ये इतनी देर से इधर उधर क्या देख रहे हो? तब से तुम ही से बात कर रही हूँ। उसने राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाया, लेकिन राघव तो बस कमरे के फर्श की तरफ देखे ही जा रहा था। फर्श पर बहुत देर से एक कॉकरोच घूम रहा था। राघव बिस्तर से फर्श की तरफ झपटा और उस कॉकरोच को उठाकर जिंदा निकल गया। उसकी इस हरकत को देखकर कनिका बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम एक जिंदा कॉकरोच को कैसे खा सकते हो राघव? कनिका राघव के पास दौड़ी, लेकिन राघव उसे देखकर इतने भयानक तरीके से मुस्कुराया कि कनिका ने डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। देखो राघव, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव कुछ नहीं बोला और बस बड़े ही अजीब तरीके से कनिका को देखता रहा। कनिका को लगा कि शायद राघव उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा होकर सोने के लिए चली गई। अगर तुम्हें मेरे साथ यही सब भद्दे मजाक करने हैं ना, तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं सो रही हूँ, और प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। कनिका कंबल में खुद को भींचकर लेट गई। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। तभी रात के लगभग 2 बजे उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई किसी चीज को लगातार कुरेद रहा हो। लगातार आ रही उस आवाज से कनिका की नींद टूट गई। अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसे इतनी रात को भी चैन नहीं है, ढंग से सोने भी नहीं देते। राघव, जाकर देखो ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कनिका आधी नींद में थी, इसलिए बार बार राघव का नाम बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन जब उसे कई देर तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर तो राघव था ही नहीं। ये देखकर अचानक कनिका घबरा गई, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद है, तो फिर ये कहाँ चले गए? कनिका ने जल्दी से अपने टेबल लैंप की लाइट ऑन की। कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो सामने का नजारा देखकर कनिका के होश उड़ गए, क्योंकि राघव सामने की दीवार को अपने नाखूनों से कुरेद रहा था। उसके नाखूनों से अब खून निकलने लगा था। पूरी दीवारें भी उसके खून से सन चुकी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हालत देखकर कनिका अब समझ चुकी थी कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे खींचने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राघव? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पूरे हाथ खून से भर चुके हैं। तुम्हें क्या डर नहीं हो रहा? राघव ने कनिका की तरफ गुस्से में देखा और उसका हाथ छिटक दिया। वो फिर से दीवार को उसी तरह कुरेदने लगा। उसकी उंगलियों का मांस भी अब फट चुका था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कनिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों में इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो बस उसे एक ही सहारा दिखाई देता है, और वो है ईश्वर का। कनिका ने जल्दी से अपने फोन में हनुमान चालीसा प्ले की, और जैसे ही हनुमान चालीसा के शब्द राघव के कानों में पड़े तो वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया और अपने बिस्तर के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने अपना सर पकड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। कनिका जल्दी से उसके पास गई और उसकी उंगलियों पर अपना दुपट्टा फाड़कर पट्टी बांध दी। कनिका ने राघव को पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। राघव की आंखें थकान और नींद से भरी हुई थी। कनिका ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ ही देर में राघव गहरी नींद में सो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और थोड़ी देर बाद उसकी भी आंख लग गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे के अंदर पड़ी तो कनिका की आंख खुली, मगर राघव कमरे में नहीं था। उसने राघव को हर जगह देखा, लेकिन उसे राघव कहीं नहीं मिला। इसीलिए वो राघव के बारे में पूछने के लिए नीचे रिसेप्शन पर चली गई। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं क्या? ना तो वो मेरी कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना मुझे कुछ बता कर गए हैं। हाँ मैम, आपके हस्बैंड बाहर तो गए थे, लेकिन शायद बहुत जल्दबाजी में थे और परेशान भी लग रहे थे। क्या मैं तब की सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? जी मैम। रिसेप्शनिस्ट ने कनिका को 1 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो राघव बड़ा ही बेचैन दिखाई दे रहा था और बड़ी ही हड़बड़ाहट में वो होटल से बाहर निकल गया। वो सीसीटीवी फुटेज देखकर कनिका बहुत बेचैन हो गई। उसने थोड़ी देर और राघव का इंतजार किया, लेकिन जब राघव अभी भी नहीं आया तो वो लोगों से उसके बारे में रास्ते में पूछताछ करने लगी, लेकिन उसे राघव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर राघव कहाँ जा सकता है? कल जब राघव बाथरूम जाने के लिए गाड़ी से उतरा था और जब वो वापस गाड़ी में आकर बैठा, वो तब से ही परेशान है। ओ ना, ये सब वहीं से शुरू हुआ है। कहीं राघव वहीं तो नहीं? कनिका ने जल्दी से टैक्सी बुक की। भैया प्लीज टैक्सी जल्दी चलाइए, चाहे तो पैसे डबल ले लेना, लेकिन मुझे आधे घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंचा दो। आप चिंता मत करो मैडम, मैं जल्दी आपको वहां पहुंचा दूंगा। टैक्सी वाला फुल स्पीड में टैक्सी चला रहा था। उसने कुछ देर में कनिका को उस जगह पर पहुंचा दिया। कनिका सीधी झाड़ियों की तरफ दौड़ी जहां कल रात को राघव गया था, मगर उसे राघव वहां कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसे वहां एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई जमीन पर जोर जोर से कुछ पटक रहा हो। उस आवाज को सुनती हुई वो थोड़ी आगे गई तो उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे राघव जोर जोर से अपना सर पटक रहा है। राघव की ऐसी हालत देखकर वो डर गई और जल्दी से उसके पास दौड़ी। राघव जोर जोर से पेड़ की मंडेर पर अपना सर पटक रहा था। उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ हो जाएगा। कनिका ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। तभी कनिका के कानों में मंदिर की घंटी की आवाज पड़ी। उसने बाईं तरफ देखा तो एक आगे छोटा सा मंदिर था। वो जल्दी से मंदिर की तरफ दौड़ी तो देखा कि मंदिर में एक बहुत बूढ़े बाबा बैठे हैं। वो रोती हुई उनके पास पहुंची। वो उन्हें कुछ कहती उससे पहले ही उनका शिष्य वहां पर आ गया। बाबा अपनी साधना कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ मत कहिए। देखिए, मुझे इस वक्त उनकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर बाबा मेरे साथ नहीं चले तो पता नहीं मेरे पति के साथ क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी साधना भंग नहीं कर सकता। आप अपने पति के लिए मंदिर का प्रसाद ले जाइए। इससे पहले कि कनिका कुछ बोलती,
बाबा ने खुद ही अपनी आंखें खोल दी। कहो बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे पति को? बाबा के पूछने पर कनिका उन्हें सारी बात बताती है तो बाबा को कल की रात की याद आ जाती है, क्योंकि वो वही बाबा थे जिन्होंने राघव को पेड़ को अस्वच्छ करने से मना किया था। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम क्या कह रही हो बेटी। मैंने तुम्हारे पति को चेतावनी दी थी और मुझे तो लगा था कि वो चला जाएगा, लेकिन उसने मेरे मना करने के बावजूद उसके स्थान को गंदा किया, उसका अपमान किया। अब मैं उसके प्रकोप से तुम्हारे पति को नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। आप उस पेड़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, बस आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटी। वो पेड़ ब्रह्म राक्षस का स्थान है और मैं ब्रह्म राक्षस को शांत नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। कनिका का रोता चेहरा और ये बातें सुनकर बाबा का दिल पसीज गया। वो अपनी सारी पूजा सामग्री लेकर अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे तो राघव अभी भी अपने सर को जोर जोर से पेड़ की मंडेर पर पटक रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसके शरीर में ज्यादा जान नहीं बची है, किसी भी वक्त वो अपने प्राण त्याग देगा। तभी बाबा ने वहां पर अपना आसन जमाया और जमीन में हल्का सा गड्ढा करके वहां एक लकड़ी को गाड़ दिया। उसके इर्द गिर्द उन्होंने सिंदूर से एक गोल घेरा बना लिया और चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर बैठ गए। उन्होंने अपने झोले से एक मिठाई निकाली और उसका भोग घेरे के बीचों बीच चढ़ा दिया। तभी अचानक वहां जोर से हवाएं चलने लगी। बाबा ने तेज तेज आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तभी राघव और ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने बाबा द्वारा बनाया वो घेरा भी मिटा दिया। पंडित, तुझे लगता है तेरे इस यज्ञ से तू इससे मुझसे बचा लेगा? ब्रह्म राक्षस हूं मैं। इसने मेरे स्थान का अपमान किया है। इसे मैं किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने उसके सामने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ब्रह्म राक्षस स्वयं एक ब्राह्मण होता है जिसने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की हो, लेकिन अपने कुछ नीच कृत्यों के कारण उसे ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस की योनि में भोगनी पड़े। भगवान की इतनी भक्ति करने वाला ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बन चुका हो, उसे किसी भी मंत्र से काबू नहीं किया जा सकता। ये बात बाबा भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो और अधिक आक्रामक होता जा रहा था। राघव फिर से वहां अपना सर पटकने लगा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर कनिका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी बाबा ने एक दीपक उठाया और पेड़ के नीचे रखकर उसे प्रज्वलित कर दिया। तभी अचानक राघव बिल्कुल शांत हो गया। मैं जानता हूं कि तुझे काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस भगवान की तूने अपने जीवन में भक्ति की है, उसके वचन में मैं तुझे बांधता हूं कि तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तू बड़ा बनकर इसे माफ कर दे। तुझे अपने इस भगवान की सौगंध है, उसके वचन में तुझे बंधना होगा। इतना कहकर बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए पेड़ पर एक काले रंग का धागा बांध देते हैं और उसके ऊपर मिठाई का भोग चढ़ाकर ब्रह्म राक्षस को वचन के जरिए वहां बांध देते हैं। और उसी वक्त ब्रह्म राक्षस को ना चाहते हुए भी राघव को छोड़ना पड़ता है। राघव निढाल होकर वहीं गिर पड़ता है। कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आता है। राघव खुशकिस्मत था जो बच गया, लेकिन अक्सर हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका भुगतान हमें हमारी जान देकर ही चुकाना पड़ता है।